जब मार्शल आर्ट्स शुरुआती दौर में थे, तो बड़े बड़े और अजीब जानवर इंसानी वॉरियर्स को धमकाते थे, उन्हें हार मानने और भागने पर मजबूर करते थे। लेकिन फिर लूसियन का माइंड टाइम और स्पेस को क्रॉस करके 10,000 साल आगे एक सपनों की दुनिया में चला गया, जहां बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग टेक्निक्स भी बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच गई थी, पहले से हजारों गुना ज्यादा इफेक्टिव। इस फ्यूचर में लूसियन को ऐसे मार्शल आर्ट्स के पुराने स्क्रिप्चर्स माइल जो टाइम के साथ खो गए थे। मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन अस 10,000 सालों में पीक पर थी, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि इंसानियत खत्म हो गई थी। लूसियन हाई इस पुरानी लेगेसी का अकेला वारिस बन गया। कहानी एक ऐसे वर्ल्ड में चलती है जो एक बड़ी तबाही से बर्बाद हो चुका है। कभी ये खूबसूरत प्लैनेट रुइंस में था और आसमान में एक बड़ा सा होल था जहां से बहुत सारे मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स निकल रहे थे। इंसानियत के निशान बहुत पहले ही गायब हो चुके थे और सिर्फ एक बंजर वेस्टलैंड बचा था। इस सुनसान जगह में एक अकेला आदमी खड़ा था, एक ऐसा बंदा जिसमें बहुत पावर और पक्की हिम्मत थी। वो एक बड़े से क्रिएचर के सामने शांति से खड़ा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसकी वेन्स में अदरवर्ल्डली एनर्जी दौड़ रही थी। आदमी की ईंट चमक रही थी और एक तेज और स्मूथ मोशन से उसने एक जबरदस्त ब्लास्ट छोड़ा, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर गया। लूसियन क्लास के बीच में ही उठ गया, उसकी ईयर बैंड थी और फोकस नहीं था। उसके क्लासमेट की चिढ़ाने वाली हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, और टीचर भी उसको गुस्से से देख रहा था। टीचर ने लूसियन की तरफ उंगली उठाई, उसकी आवाज में बहुत गुस्सा था। वो कह रहा था कि कोई भी लूसियन को ब्रिकलेयर की नौकरी नहीं देगा, क्योंकि ब्रिकलेयर के लिए बेसिक ब्लड एनर्जी लेवल 0.8 होना चाहिए। जैसे हाई क्लास खत्म हुई, लूसियन का दोस्त मिंग उसकी चिंता करते हुए उसके पास आया। उसने लूसियन को इंटरनेट कैफे ले जाने और स्नैक्स और गेम्स खिलाने का ऑफर दिया, ये सोचकर कि उसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन लूसियन तो इस कांस्टेंट नाइटमेयर से इतना थक चुका था जो उस काफी टाइम से परेशान कर रहा था। लूसियन को पता नहीं था कि फेट ने यूज इस स्काई में भेजा था। वो एक पढ़ाई में तेज स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पर फोकस था, लेकिन अब उसको एक बिल्कुल अलग सर्वाइवल टेस्ट देना था। लूसियन को अपने पुराने वर्ल्ड और इस नए वर्ल्ड के बीच सिमिलैरिटीज दिख रही थी। सिर्फ एक हाई डिफरेंस था, वो था इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाला इनक्रेडिबल लेवल का मार्शल आर्ट्स। जैसे हाई लूसियन जायंट स्क्रीन पर देख रहा था जो 8 लीजन की रीसेंट विक्ट्री दिखा रहा था, जिन्होंने मॉन्स्टर्स की एक और वेव को सक्सेसफुली डिफेंड किया था। तभी उसकी सोच एक डिलीवरी वाली आंटी को देखकर टूट गई जो बहुत सारे पैकेजेस बड़े आराम से ले जा रही थी। लूसियन अपनी ईव पर विश्वास नहीं कर सका और उसकी पावर से जेलस फील करने लगा। सूरज धीरे धीरे होराइजन में दब रहा था, और सिटी पर हल्की रोशनी आ रही थी जब लूसियन अपने पुराने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा। उसकी नज़र लिविंग रूम में अपनी माँ पर पड़ी जो बड़े प्यार से अपने पापा की बैक पर मेडिसिनल पैचेस लगा रही थी। फिजिकल पेन के बावजूद उसके पेरेंट्स के चेहरे अपने बेटे को देखकर खुशी से चमक उठे। उसके पापा जल्दी से तैयार हो गए, लेकिन उनके बॉडी पर बंधक और पैचेस उनके द्वारा अपने फैमिली के लिए किए गए बहुत ज्यादा एफर्ट को दिखा रहे थे। एक जेंटल स्माइल के साथ लूसियन ने सजेस्ट किया कि उसके पापा एक्यूपंक्चर मशीन में इन्वेस्ट करें ताकि उनका दर्द कम हो और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। लेकिन उसके पापा, जो हमेशा सीरियस और स्ट्रांग विल्ड थे, उन्होंने बस अपना बाइसेप फ्लेक्स किया और मजाक में कहा कि वो तो लोहे के बने हैं और कोई भी दर्द सह सकते हैं। सडनली उसके पापा ने दो छोटे कंटेनर्स निकले जो उन्होंने लूसियन को दिए। वो एक नया सप्लीमेंट था जिसका कॉस्ट 20,000 रुपये था, जो उनकी फैमिली जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा था। अपने पापा के सेल्फलेस जेस्चर से ओवरवेल्म्ड होकर लूसियन अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था और अपने होठों को काट रहा था। जैसे ही लूसियन के पेरेंट्स ने पूछा कि क्या उसका ब्लड एनर्जी लेवल डिजायर्ड 0.85 मार्क तक पहुंच गया है, उसके पेट में एंग्जाइटी का एक नॉट बन गया। वो बिना एक पाल वेस्ट किए अपने रूम की तरफ भागा, ये जानते हुए कि हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। डिटर्मिनेशन उसके चेहरे पर दिख रही थी। लूसियन ने तुरंत बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक शुरू कर दी। यह टेक्निक पुराने योग, मार्शल आर्ट्स और जुडो का मिक्स थी, जिसे बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए एक्सपर्टली बनाया गया था। लूसियन ने एक गहरा सांस लिया और यूएस कैटेक्लिज्मिक इवेंट की एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया जिसने दुनिया बदल दी थी। 3 सेंचुरीज पहले दुनिया केओस में डूब गई थी जब मॉन्स्टर्स क्रीचर्स आसमान और जमीन से निकले थे, और मॉडर्न वेपन्स इस अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट के सामने यूजलेस हो गए थे। इंसानियत ने जेनेटिक म्यूटेशन से गुजारा था जिससे अनइमेजिनेबल पावर निकली और मार्शल आर्ट्स का एक नया युग शुरू हुआ। लेकिन इन न्यू फाउंड एबिलिटीज के साथ भी इंसानियत ने खुद को अन मॉन्स्टर्स के सामने बहुत डिसएडवांटेज में पाया जिन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल दिया था। सिटीज डेली बेसिस पर गिर रही थी और इंसानियत को रिट्रीट और रिग्रुप करने पर मजबूर होना पड़ा। 3 कंसेक्यूटिव राउंड्स ऑफ द ग्रूलिंग बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक के बाद लूसियन की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी।
अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद उसका ब्लड एनर्जी लेवल वैसा ही रहा। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था जब वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसकी डिटर्मिनेशन ऐसे मुश्किल वक्त में भी कम नहीं हुई। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया था और वो अब उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। मुश्किल से वो धीरे धीरे उठा, लेकिन जैसे हाई वो अनस्टेडी लेग्स पर खड़ा था, यू सडनली डिजीनेस का एक वे फील हुआ। दुनिया उसके अराउंड घूमने लगी और फिर वो जमीन पर गिर गया। लूसियन जागा, लेकिन उसने अपने अराउंड जो देखा वो उसके बेडरूम का फेमिलियर सराउंडिंग्स नहीं था। इंस्टेड उसने खुद को अपने फेमिलियर नाइटमेयर के डेसोलेट वेस्टलैंड में पाया। लूसियन ने इस नाइटमेयर से खुद को जगने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक ज़ॉम्बी लूसियन की तरफ कूड़ा। उसका घिनौना मुंह उसके चेहरे से कुछ हाई इंचेस दूर था। पिछली कुछ रातों में लूसियन इस मॉन्स्टर से डर कर भगा था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ टूट गया। एक प्राइमल रोर के साथ उसने अपनी सारी एनर्जी अपने लेग्स में लगा दी और ज़ॉम्बी को किक मारा। सिर्फ इतना ही नहीं, लूसियन ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अनडेड क्रिएचर को मर्सिलेसली मारने लगा। उस बार बार मारता रहा जब तक कि उसका बॉडी फाइनली खत्म नहीं हो गया, जिसके बाद एक स्ट्रेंज ब्लैक लिक्विड उसकी तरफ निकला। जैसे ही उसने उस विस्कस लिक्विड को अप्रोच करते देखा, अनफेमिलियर मेमोरीज का एक बहुत बड़ा फ्लड लूसियन के माइंड में आ गया, जो बहुत विविड और डिसोरिएंटिंग था। उसने एक अननोन आदमी को बीच पर अपने दोस्त से एलीट डिफेंसिव स्क्वाड ज्वाइन करने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए देखा। आदमी ने जल्दी ही एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना और प्रेस्टिजियस बेस नंबर 1359 का मेंबर बन गया, जहां उसने रिगरस ट्रेनिंग ली। फिर बेस के मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स द्वारा ब्रीच होने की एक केओटिक मेमोरी आई। मेमोरीज के इस सडन ऑनस्लॉट में लूसियन ने अपना दिल तेज धड़कते हुए फील किया। इंफॉर्मेशन के इस बहुत बड़े फ्लड से कोप करने की कोशिश कर रहा था। लूसियन डिसबिलीफ में खड़ा था, ये सोचकर कि उसने अन आदमियों की मेमोरीज कैसे रिटेन की जो उसने अभी ज़ॉम्बी फॉर्म में हराए थे। उसका हाथ इनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल कर रहा था, अस पावरफुल ऑरा से अनजान जो उसके अराउंड थी। जैसे ही वो सोच में डूबा हुआ था, पीछे से एक सुद्दीन अटैक हुआ। बिना एक बीट मिस किए लूसियन घुमा और एक हाई स्मूथ मोशन से ज़ॉम्बी का हेड ग्रेसफुल तरीके से अलग कर दिया, जिससे उसका बॉडी एक हिप में जमीन पर गिर गया। जैसे हाई लाइफलेस कॉप्स एक डार्क विस्कस फ्लूइड में घुलने लगा, लूसियन ने अपनी वेन्स में एनर्जी का एक स्ट्रेंज सेंस पल्स करते हुए फील किया। बॉडी में पावर के सडन रुश के साथ लूसियन ने रियलाइज किया कि उसके पास ना सिर्फ उन लोगों की मेमोरीज रिटेन करने की एबिलिटी थी जिन्हें उसने हराया था, बल्कि वो उनकी पावर को अब्सॉर्ब भी कर सकता था। लूसियन अपनी एक्सपीरियंस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसने याद किया कि वो अपने ड्रीम्स के रेल में था। उसने एक गहरा सांस लिया और वंडर किया कि क्या सब कुछ रियल था। अपने ड्रीम के सरील नेचर के बावजूद लूसियन यह फील को शेक नहीं कर पा रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट था जो यूज डिस्कवर करना था। मिलिट्री बेस नंबर 1359 की मेमोरी उसके माइंड में फिर से लिंगर कर रही थी। यूज इस स्ट्रेंज वर्ल्ड के सीक्रेट्स अनलॉक करने की पॉसिबिलिटी से टीज कर रही थी। सडनली ड्रीम डिसोरिएंटेड हो गया। यूज वापस रियल वर्ल्ड में खींच लिया गया, जहां उसकी सिस्टर यूज डिनर के लिए बुला रही थी। ल्यू चिंग, लूसियन की ओनली यंगर सिस्टर, ने लूसियन को करीब से देखा जो अभी पसीने से चमक रहा था। शर्ट के नीचे का चिजल बॉडी देखकर वो ब्लश कर गई। वो जल्दी से घूमी और चली गई। लूसियन ने अपने बचपन के दिन याद किए जब वो और उसकी सिस्टर इंसेपरेबल थे, लेकिन उनके बीच डायनामिक्स ड्रामेटिकली चेंज हो गई फर्स्ट एवेल्युएशन टेस्ट के बाद, जिसका रिजल्ट एन अस्टॉनिशिंग ब्लड एनर्जी लेवल ऑफ 1 और पावर लेवल ऑफ 100 था। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि उसकी सिस्टर एक प्रोडिजी थी जो एक ब्रिलियंट फ्यूचर के लिए डेस्टिन थी। लूसियन ने एक गहरा सांस लिया। फिर उसने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखा और अपने एक्सक्विजिटली स्कल्प्टेड फिजिक को देखा। कोई भी एग्जॉस्शन फील नहीं कर रहा था और ड्रीम से मिले सारे मेमोरीज और पावर कैरी ओवर हो गए, जिससे वो वंडर करने लगा कि क्या वो ट्रूली अपने सबकॉन्शियस ड्रीम्स की पावर को रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकता है। अपनी सोच को इग्नोर करते हुए लूसियन डिनर टेबल की तरफ चला गया। टेबल पर उसने खाना ऐसे खाया जैसे उसका पेट एक ब्लैक होल हो। टेबल पर कुछ न बचने पर उसने नर्वसली अपने हाथ हटाए, लेकिन उसके पापा ने उसका बाउल छीना और अपनी माँ से और राइस कुक करने और एक्स्ट्रा डिशेस बनाने की रिक्वेस्ट की। पापा अपने बेटे की बहुत ज्यादा भूख से खुश दिख रहे थे और उसकी सिस्टर भी एक ग्रेसफुल स्माइल दे रही थी। डिनर के बाद लूसियन एक पास के मार्शल आर्ट्स एकेडमी की तरफ चला गया, जहां इंस्ट्रक्टर एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था और सिटी में एक वेल नोन फिगर था। मार्शल आर्ट्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर इस तरह है। एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट डीन स्टैंडर्ड है अगर उनका ब्लड एनर्जी लेवल 1.5 है और बैटल स्ट्रेंथ 150 है। एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट इससे भी ऊपर था, जिसका ब्लड एनर्जी लेवल 15 और बैटल स्ट्रेंथ 1500 था। एक लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट तो और बढ़िया था,
जिसका ब्लड एनर्जी लेवल 100 और बैटल स्ट्रेंथ 10,000 था। और एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट को तो ब्लड एनर्जी लेवल 200 से ज्यादा और बैटल स्ट्रेंथ 100,000 से ऊपर होना चाहिए था। जब लूसियन रिसेप्शन डेस्क पे पहुंचा, तो उसने अपना ब्लड एनर्जी लेवल और बैटल स्ट्रेंथ चेक करवाने के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट को पता था कि वो शायद ज्यादा अमीर घराने से नहीं है, फिर भी उसने अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखा। ट्रेनिंग रूम में लूसियन ने अपना हाथ एक चमकते हुए क्रिस्टल बॉल पर रखा अपना ब्लड एनर्जी लेवल चेक करने के लिए। उसके होश उड़ गए, वो तो 0.963 तक पहुंच गया था। पहले 0.7 था, मतलब काफी इंप्रूवमेंट। अपने आप को प्रूव करने का चांस मिला, तो उसने दूसरे डिवाइस पर ध्यान दिया, बैटल स्ट्रेंथ जानने की क्यूरियोसिटी में। उसने गहरा सांस लिया और वो कॉम्बैट फॉर्म लिया जो उसने रिकलेक्शंस ऑफ टू फॉलन सोल्जर्स से याद किया था। फ्लूइड मूवमेंट्स के साथ उसने स्ट्राइक किया और उसकी बैटल स्ट्रेंथ इंप्रेसिव 113 दिखाई। सिर्फ एक घंटे में इतना इंप्रूवमेंट देखकर लूसियन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर वो पूरे 10 घंटे ड्रीम रेल्म में अपनी एबिलिटीज पर काम करेगा तो वो कितना ऊपर जा सकता है। बेड पर लेटा हुआ वो सीलिंग को घूर रहा था और 10,000 से ज्यादा भेड़ों को गिनता रहा, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। परेशान और रेस्टलेस होकर वो उठा और लाइट स्विच ऑन किया, कुछ और एक्सरसाइजेस करने का फैसला किया। उसने अपना स्टेन्स लिया और बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक परफॉर्म करने की तैयारी की। लेकिन कुछ तो वियर्ड लगा। उसने अनजाने मूवमेंट्स किए, यह मूवमेंट्स सबकॉन्शियसली कर रहा था, जैसे कि फॉलन सोल्जर की मेमोरी को चैनल कर रहा हो। जैसे लूसियन ने नए मूवमेंट्स इंप्लीमेंट करना जारी रखा, उसने देखा कि 200 से ज्यादा और मनूवर्स थे। हर बार प्रैक्टिस करने पर उसको एक अलग हाई एनर्जी का सर्ज फील होता था। सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक हाई नहीं, उसकी ब्रीदिंग टेक्निक में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। एक सिंगल सेशन ऐसा लगा जैसे उसने सालों की ट्रेनिंग के रिजल्ट्स पा लिए हो, जिससे वो अपने नए पावर पर हैरान था। जैसे हाई लूसियन ने पूरी टेक्निक कंप्लीट की, उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सोल उसके बॉडी से बाहर निकल गई हो। उसने बहुत भूख फील की और उसके बॉडी का वाटर कंटेंट जैसे एवेपोरेट हो गया था। उसके लिए ये क्लियर था कि नॉर्मल फूड से काम नहीं चलेगा। उससे हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स की जरूरत थी अपनी नए स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन इन सप्लीमेंट्स का कॉस्ट तो बहुत ज्यादा था और उसने पहचाना कि उसको अपने ऑनगोइंग ग्रोथ के लिए पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगला दिन लूसियन स्कूल जिम में था, कॉम्बैट लेसन के लिए तैयार। टीचर मिस्टर जोंग एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक मॉन्स्टर का सामना किया था और उसके स्कार्स इस बात का प्रूफ थे। लेकिन लूसियन को लगा कि एमआर जॉन जो मूवमेंट्स और टेक्निक्स दिखा रहे थे वो बहुत सिंपल थी और उनमें वो पावर नहीं थी जो उसने अपने ड्रीम्स में सीखी थी। जैसे हाई मिस्टर जॉन ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन फिनिश किया, उन्होंने स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट यंग को स्पारिंग के लिए बुलाया। यंग सिर्फ हैंडसम हाई नहीं था, बल्कि क्लास का टॉप स्टूडेंट भी था और उसका फैमिली बहुत अमीर था। यंग तो सप्लीमेंट्स का कॉनसर बन गया था और उसका ब्लड एनर्जी लेवल तो 1.2 तक पहुंच गया था। स्पारिंग के बाद मिस्टर जॉन्ग ने यंग के मूवमेंट्स की तारीफ की और क्लास के बाद एडिशनल फीडबैक देने का वादा किया। लेकिन टीचर की तारीफों के बावजूद यंग के मन में बस स्नेह हाई था। मिस्टर जॉन ने फिर पूछा कि कोई यंग के साथ स्पारिंग करने की हिम्मत रखता है क्या, लेकिन सारे स्टूडेंट्स मिलाने से बच रहे थे, जिससे वो डिसअपॉइंटेड हो गए। लेकिन जैसे हाई मिस्टर जॉन की डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगी, उनकी नजर लूसियन की पियर्सिंग स्टेयर से मिली। लूसियन की ईद में यंग ने एक फॉर्मिडेबल ऑरा देखा, जो उसने सिर्फ उन लोगों में देखा था जिन्होंने मौत की कड़वी रियलिटी को टेस्ट किया था। मिंग ने डेस्परेटली लूसियन को फॉरफिट करने के लिए पर्सुएड करने की कोशिश की, ये डरते हुए कि उसके दोस्त को सीरियस इंजरीज आ सकती हैं। लेकिन लूसियन सिर्फ मुस्कुराया और मिंग को रिएशो किया कि उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिम में खड़े होकर यंग ने एरोगेंटली अपना हाथ उठाया और लूसियन को स्नीर करते हुए वार्न किया कि वो उसके हाथ से दूर रहे वरना वो टूट जाएगा। अनडिटर्ड, लूसियन ने ग्रेशियस तरीके से यंग को उसकी एडवाइस के लिए थैंक यू बोला और डिक्लेयर किया कि वो फाइट के लिए रेडी है। सडनली यंग ने यूएस पर अटैक किया, एक ही पंच से मैच खत्म करने के इरादे से। लेकिन उसके हैरानी की हद नहीं रही जब लूसियन ने एफर्टलेस तरीके से अटैक को अवॉइड किया और यंग के फेस पर एक प्रिसाइज ब्लो मारा, जिससे वो रूम के दूसरे एंड तक गिर गया। जैसे हाई मिस्टर जॉन तेजी से यंग की वेलबींग चेक करने दौड़े, बाकी स्टूडेंट्स शॉक और ओ से देख रहे थे। ये तो इमेजिन करने लायक भी नहीं था कि यंग को सिर्फ एक पंच से हरा दिया गया था। यंग को जल्दी से स्ट्रेचर पर जिम से बाहर ले जाया गया, पीछे एक स्टंड और बविल्डर्ड क्राउड छोड़कर। लूसियन को अपने एक्शंस के लिए रिमॉर्स फील हुआ और उसने एमआर जॉन से जो हुआ उसके लिए अपॉलॉजी मांगी। उसके सरप्राइज के लिए मिस्टर जॉन्ग कुछ देर चुप रहे, फिर लूसियन के शोल्डर पर एक रियश्योरिंग हाथ रखा।
थोड़ी देर की बातचीत के बाद मिस्टर जॉन्ग ने लूसियन को अपने ऑफिस में इनवाइट किया। ऑफिस सिंपल था, सिर्फ एक पॉटेड प्लांट और एक बैटल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन थी। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मिस्टर जॉन ने पूछा कि क्या लूसियन कोई इलीगल स्टेरॉइड्स या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज कर रहा था, जो स्कूल में बॉडी पर उनके डैमेजिंग इफेक्ट्स के कारण स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थे। लूसियन को प्रूव करने को कहा गया। रिस्पॉन्स में लूसियन ने शांति से अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा। सडनली रूम में इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा और मशीन ने 1.532 का ब्लड एनर्जी लेवल डिस्प्ले किया, इफेक्टिवली लूसियन को लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट क्लासिफाई करते हुए। मिस्टर जॉन यह रेवलेशन सुनकर हैरान रह गए। सिर्फ प्रोडिजी शब्द हाई लूसियन के इमेंस टैलेंट को डिस्क्राइब करने के लिए काफी नहीं था, जो सिर्फ 18 साल की उम्र में हाई एक फॉर्मल लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। मिस्टर जॉन अपनी सोच को जमा करने की कोशिश कर रहे थे जब सडनली एक लाउड नॉइस से वो अपनी रेवरी से बाहर आए। अगली चीज जो उन्होंने देखी वो थी बैटल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन टुकड़ों में थी, और पॉटेड प्लांट भी। अपनी प्यारी प्लांट के लॉस का दुख होने के बावजूद मिस्टर जॉन लूसियन की इंक्रेडिबल स्ट्रेंथ से ऑस्ट्रक रह गए। एक मोमेंट के स्टन साइलेंस के बाद मिस्टर जॉन को पता चला कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले लूसियन का ब्लड एनर्जी लेवल सिर्फ 0.8 था। वो डिसबिलीफ में उठ खड़े हुए, हैरान कि लूसियन ने सिर्फ 2 हफ्ते में इतने इनक्रेडिबल फीट्स अचीव कर लिए थे। मिस्टर जॉन्ग ने ईगनेस से पूछा कि क्या लूसियन किसी फेमस फैमिली से है या फिर उसको किसी ग्रैंडमास्टर ने ट्रेन किया है। उसके सरप्राइज के लिए लूसियन ने रिवील किया कि वो ना तो किसी एबिलिटी में पैदा हुआ था और ना ही उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी। मिस्टर जॉन ने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट किया, ये याद करते हुए कि कैसे वो आर्मी ज्वाइन करने से पहले लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट बने थे। उसने उन लेसन्स को याद किया जो उसने बैटलफील्ड पर सीखे थे, जहां उसने ये रियलाइज किया था कि उसके जैसे लोग कभी मॉन्स्टर्स पर विजय प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते। अनबीस्ट की शेयर स्ट्रेंथ और पावर इंसानी समझ से परे थी, और सिर्फ वो इंडिविजुअल्स हाई उनके खिलाफ खड़े हो सकते थे जिनमें उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, जैसे कि लूसियन। एक गहरा सांस लेकर मिस्टर जॉन ने सजेस्ट किया कि लूसियन की रिमार्केबल एबिलिटीज के बेसिस पर उसको एलीट क्लास में रखा जाना चाहिए और अवेलेबल सबसे बेस्ट एजुकेशनल रिसोर्सेज तक एक्सेस देना चाहिए। लेकिन लूसियन ने पोलाइटली ऑफर डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी एजुकेशन उस अपॉर्चुनिटीज से कंपेयर नहीं कर सकती जो वो अपने ड्रीम्स में क्रिएट कर सकता था। जैसे एमआर जॉन लूसियन को इम्प्लो करते रहे, उसने इतने कन्विक्शन के साथ बात की जो थिएट्रिकल लग रहा था। उसने लूसियन को एश्योर किया कि स्कूल हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन लूसियन खाली वादों से वेरी होकर डू फर्म रिक्वेस्ट्स किए, एक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और अपनी मर्जी से क्लास अटेंड करने की फ्रीडम। मिस्टर जॉन ने लूसियन के स्ट्रगल को समझा, लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को कंट्रोल में ले आया और वाइज तरीके से नोट किया। वो जानता था कि स्कॉलरशिप पाने में कुछ टाइम लगेगा, तो उसने खुद हाई एक्शन लिया। एक फ्लोरिश के साथ मिस्टर जॉन ने अपना बैंक कार्ड निकला और लूसियन को दे दिया, उसको ये कहकर कि जब भी वो अफोर्ड कर सके तो उस वापस कर दे। लूसियन ये अनएक्सपेक्टेड जेनरोसिटी देखकर हैरान रह गया। जैसे लूसियन मिस्टर जॉन के ऑफिस से बाहर निकला, उसका दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहा था। एक और प्रोडिजी से मिलने का प्रोस्पेक्ट हाई उसके स्पाइन में शिवर्स लाने के लिए काफी था। ये सोचना भी माइंड बॉगलिंग था कि कोई और भी 18 साल की उम्र में लेवल 2 मार्शल आर्ट्स बैटल स्ट्रेंथ वाला हो सकता है। उसने उस यंग मन को एक सीक्रेट वेपन की तरह देखा, एक पावरफुल एसेट जो एग्जाम डे पर दूसरे स्कूल्स को स्टन कर सकता था। लेकिन सिर्फ कंपटीशन जीतना ही नहीं था, मिस्टर जॉन की लूसियन के लिए और भी बड़ी एस्पिरेशंस थी। उसने यूएस जगह की बात की, एक हैलोड ग्राउंड जो बहुत सालों से एलुसिव रहा था। जैसे लूसियन रेंच इन फार्मेसी के इम्पोजिंग गेट्स के सामने खड़ा था, उसको एनवी का एक दर्द फील हुआ जब उसने देखा कि उसकी माँ अपनी बेटी के लिए एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स खरीद रही थी। वो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड की कड़वी रियलिटी को बहुत अच्छे से जानता था कि वेल्थ और प्रिविलेज अक्सर सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। उसके विचार अपनी यंगर सिस्टर की तरफ गए जो अभी भी उसी पॉवर्टी और हार्डशिप के साइकिल में फंसी हुई थी, जिसको वो इस वक्त नीचे खींच रहा था। अस्पताल में लूसियन को ऐसा लगा जैसे वो एक छोटे से टैंक में फंसी हुई मछली हो, बड़े ओशन के लिए तरस रही हो। लेकिन वो अपने वाटर टैंक के कंफर्ट और फेमिलियरिटी से चिपका हुआ था। एक नए सेंस ऑफ पर्पस के साथ लूसियन को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पुरानी लाइफ की बाउंड्रीज को तोड़ दिया हो और एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कदम रखा हो। उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बाउंडलेस थी और वो उन्हें दोनों हाथों से सीज करने के लिए डिटर्मिन्ड था। ऐसा लगा जैसे उसने एक बॉटलनेक को ब्रेक किया हो जो उस पीछे खींच रहा था। उसके मेमोरीज, टेक्निक्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस अब पहले से ज्यादा क्लियर लग रहे थे और वो उन्हें अपने जैसे एब्जॉर्ब करने में केपेबल था।
जैसे वो सिटी की बिजी स्ट्रीट से गुजर रहा था, लूसियन को प्राइड और डिटर्मिनेशन का एक सेंस फील हुआ। दिल में पर्पस की आग लिए, लूसियन ने अपने पापा के लिए एक्यूपंक्चर मशीन, अपनी सिस्टर के लिए सप्लीमेंट्स और अपनी माँ के लिए ग्रोसरीज खरीदी। लूसियन के ड्रीम रेल में वो एक सीजन वॉरियर की ग्रेस के साथ मूव करता था, एफर्टलेस तरीके से एक और जॉम्बी को एक हाई स्विफ्ट स्ट्राइक से हराता हुआ। उसके माइंड में फ्लड होने वाली मेमोरीज यूज उसके डेस्टिनेशन बेस 1359 के और करीब ले जा रही थी। अनडेड की वेव पे वेव से लड़ते लड़ते फाइनली वो बेस तक पहुंचा। उसके चारों तरफ के बड़े बड़े वॉल्स देखकर तो वो डांग रह गया। वॉल्स तो कम से कम 20 मीटर मोट थे। लूसियन सोचने लगा कि ऐसी फोर्टिफिकेशंस को कौन सा अटैक तोड़ सकता है। अगर ये वर्ल्ड इतने एडवांस मार्शल आर्ट्स और अवॉल्व सिविलाइजेशन के साथ भी मॉन्स्टर्स के सामने इतना वल्नरेबल था, तो उसके खुद के वर्ल्ड का क्या होगा। वॉल्स के अंदर सिटी एक्सप्लोर करते हुए लूसियन की नजर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पड़ी, जो कमांड सेंटर लग रही थी। उसके अंदर उसने एक आदमी को देखा, पूरा वाइट कपड़े पहना हुआ। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था और सिर्फ एक ही हाथ था। अचानक लूसियन को किलिंग इंटेंट का बहुत बड़ा सर्ज फील हुआ। ऐसा लगा जैसे हवा भी इस आने वाले खतरे के वेट से भरी हो गई हो। कमांड सेंटर से निकलने वाली लीथल एनर्जी ने उसको जमीन पर हिला दिया। लूसियन वहां खड़ा यूएस आदमी के किलिंग इंटेंट के शौक से बाहर निकल रहा था। उसके गट फीलिंग ने कहा कि उसको वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वो धीरे धीरे पीछे हटा, यही हर तरफ डेंजर के लिए गुम रही थी, और फाइनली एक ऐसे रूम में पहुंचा जो बेस में उसने पहले कभी नहीं देखा था। रूम के सेंटर में एक मशीन थी। उसके पास जाकर उसने अपना हाथ मशीन पर रखा और सडनली वो चल पड़ी, हल्का सा हम करते हुए। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक होलोग्राफिक इमेज आई, एक फीमेल एआई की इमेज। लूसियन तो शॉक हो गया जब उसने वो औरत को अपनी लैंग्वेज में बात करते सुना। एआई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। यह टीएन हैंगटेक की 16th जनरेशन सपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। उसका नाम ई था, और वो बेस 1359 के नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती थी। लूसियन ने लेटेस्ट न्यूज देखने की रिक्वेस्ट की। वो ये जाने बिना नहीं रह सका कि इस मिस्टीरियस बेस के अंदर और क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। जैसे हाई लूसियन ने रिक्वेस्ट किया, ई तुरंत एक्शन में आ गई। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई इतनी स्पीड और एफिशिएंसी दिखा सकती है। उसने गैलेक्सी के अराउंड की लेटेस्ट और सबसे बड़ी न्यूज दिखाने वाले बहुत सारे टैब्स क्रिएट कर दिए। आई तो टीएन हैंगटेक की 16 जनरेशन सपोर्ट एआई थी और उसका प्रोग्रामिंग तो नेक्स्ट लेवल था। पहला तब जो खुला वो तो एक धमाका था। मार्शल ईयर 11024 के जून में बेस 1359 ने एक सूटेबल प्लैनेट की खोज में अपना 58th एक्सप्लोरेशन स्पेसशिप सक्सेसफुली लॉन्च किया था। लेकिन न्यूज सब अच्छी नहीं थी। दूसरा तब जो आया उसने लूसियन को बताया कि जुलाई में बेस 105 गिर गया था। ये एक हर्ष रिमाइंडर था कि इतनी टेक्नोलॉजी और मार्शल प्राउस के बावजूद भी ह्यूमैनिटी अभी भी मॉन्स्टर्स के खतरों से वल्नरेबल थी। और मार्शल प्राउस की बात करें तो तीसरा तब जो आई ने समन किया वो तो एक रियल शॉकर था। अपेरेंटली जनरल सन कांग अभी 472nd लेवल 10 मार्शल आर्टिस्ट बना था। लूसियन तो हैरान रह गया। उसको आइडिया भी नहीं था कि इतने सारे लेवल 10 मार्शल आर्टिस्ट हैं, और फिर भी इतनी पावर के साथ भी ह्यूमैनिटी अपने हाई प्लैनेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिससे उन्हें उसको छोड़ना पड़ा। लूसियन का दिल डूब गया जब उसने ये डेविस्टेटिंग न्यूज अब्सॉर्ब की। ह्यूमन सिविलाइजेशन तो कंप्लीटली वाइप आउट हो गई थी। एक्सप्लोरेशन स्पेसशिप से कोई रिपोर्ट्स या सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसका मतलब था कि उनके सर्वाइवल की कोई उम्मीद नहीं थी। ये यूनिवर्स की हार्श रियलिटीज का एक स्टॉक रिमाइंडर था, जहां सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस भी पलक झपकते ही कुछ नहीं रह सकती थी। भारी दिल से लूसियन ने कुछ सॉलस के लिए ई की तरफ देखा। उसने उससे इस प्लेनेट का हिस्ट्री प्रोवाइड करने को कहा, ये सोचकर कि शायद उनके डिमाइस से कुछ सीखने को मिले। जैसे हाई डेटा स्ट्रीम्स फ्लो होने लगे और वो प्लेनेट के पस्त में और गहरा उतारता गया, लूसियन का शौक और बढ़ता गया। आई जो टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स दिखा रही थी वो उसके खुद के वर्ल्ड के हिस्ट्री से ईयरली सिमिलर थी। दुनिया भर से मॉन्स्टर्स का निकलना, 34th मार्शल आर्ट्स ईयर में फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट का इमर्जेंस विद इंटरपावर, और मार्शल आर्ट एसोसिएशन का एस्टेब्लिश होना, ये सब इवेंट्स तो लूसियन के अपने वर्ल्ड में भी हुए थे। एस्टोनिश्ड और डिसोरिएंटेड होकर लूसियन ने ये रियलाइज किया कि जो इवेंट्स उसने अभी देखे थे वो कोई ऑल्टरनेट वर्ल्ड की झलक नहीं थी, बल्कि उसके खुद के वर्ल्ड के फ्यूचर की एक शॉकिंग रेवलेशन थी, हजारों सालों बाद। उसके स्पाइन में एक चिल दौड़ गई जब उसने इस नॉलेज के इम्प्लीकेशंस पर विचार किया। लेकिन ऐसे ब्लीक प्रोस्पेक्ट्स के सामने भी लूसियन ने होप नहीं छोड़ी। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर एक पैरेलल यूनिवर्स। एक नए सेंस ऑफ पर्पस के साथ लूसियन ने और इन्फॉर्मेशन गैदर करने पर ध्यान दिया। उसने इसे अपने और अपने फैमिली के पर्सनल डिटेल्स सर्च करने को कहा।
लेकिन उसकी होप्स जल्दी ही टूट गई जब उसने देखा कि वो सिर्फ 28 साल की उम्र में हाई मार्शल ईयर 325 में मर गया था। उसका क्यूरियोसिटी बढ़ गया और उसने अपनी यंगर सिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश की। लेकिन सिस्टम ने उसको रोक दिया, जिसमें उसको अपना जीन ब्लड प्रूव करने को कहा गया था एक्सेस रजिस्टर करने से पहले। पजल्ड और फ्रस्ट्रेटेड होकर लूसियन सोचने लगा कि वो नेसेसरी ब्लड सैंपल कैसे प्रोवाइड करेगा। उस वक्त आई ने हेल्प किया। लूसियन की फिंगर पर बीते करके रिक्वायर्ड ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। लूसियन तो फ्यूचर की शेयर वाइल्डनेस देखकर हैरान रह गया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे अनऑर्थोडॉक्स बिहेवियर करने केपेबल हो गई थी। जैसे ही उसकी यूर का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और रेड विंडोज पॉप अप होने लगे, लूसियन को अनईजीनेस फील होने लगा। लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सडनली रिफ्रेश हो गई, यह रिवील करते हुए कि वो एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था, व्हाइट रिवर एकेडमी का टॉप ग्रेजुएट और व्हाइट रिवर मार्शल यूनिवर्सिटी का प्राउड एलुमनस। ग्रेजुएशन के बाद उसने आर्मी ज्वाइन की और ब्रेवली बैटल में फाइट किया अपनी अनटाइमली डेथ तक, जो मार्शल ईयर 334 में 37 साल की उम्र में हुई। लूसियन तो डम्फाउंडर्ड था। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक प्रोडिजी है जो ग्रेटनेस और फेम के लिए डेस्टिन है, लेकिन अब उसने रियलाइज किया कि वो तो बहुत सारों में से एक था, हिस्ट्री की वास्ट मशीनरी में एक छोटा सा कॉग। लूसियन ने डिटेल्स को एक डिसर्निंग आई से देखा और उसके डिस्मे के लिए उसने कुछ फ्लॉज डिस्कवर किए। रिकॉर्ड में दिखाया गया था कि उसने एग्जाम में कमेंडेबल स्कोर अचीव किया था, ऑल्दो एक डिसेंट स्कोर अगर सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग पर रिलाई किया जाए तो। वो शो था कि अगर वो अपने ड्रीम रेल्म की एबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करेगा तो उसके स्कोर्स अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंच जाएंगे। लूसियन, बीइंग एन अनपैरेलल्ड वॉरियर, मीडियोक्रिटी से सेटिस्फाइड नहीं था। वो जानता था कि वो ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन है और उसका फ्यूचर सिर्फ इस मंडेन रियलिटी तक लिमिटेड नहीं है। लूसियन के अंदर एक अनवेवरिंग कन्विक्शन थी सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की और वो इंसान बनने की जो हिस्ट्री को बदले। उसका एस्पिरेशन सिर्फ एक चिंगारी से ज्यादा होने का था, बल्कि वो कैटलिस्ट बनने का जो दुनिया को आग लगा दे। अगला दिन, लूसियन ने अपनी मॉम को एक्सप्लेन किया कि वो अब घर से ही पढ़ सकता है, क्लास जाने की जरूरत नहीं है। उसकी सिस्टर और उसकी मॉम दोनों स्केप्टिकल थे। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो अपने रूम में ट्रेनिंग करने चला गया। लिू चिंग उसके भाई को घूर रही थी। उसने फील किया कि वो बहुत चेंज हो गया है, ऑल्दो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि कैसे। लेकिन उसका भाई एब्सोल्युटली ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, अपने ड्रीम रेल्म में जो उसने देखा था उसको देखकर। वो जानता था कि टाइम वेस्ट करने का नहीं है और उसको जितनी जल्दी हो सके टॉप पर पहुंचना है और फ्यूचर को चेंज करने का तरीका ढूंढना है। ड्रीम रेल्म में वापस, लूसियन ने आई से मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड सारे नोट्स, बुक्स और ट्रेनिंग मेथड्स सर्च करने को कहा। लूसियन को उन्हें नैरो डाउन करना था सिर्फ उनके लिए जो उसके खुद के लेवल के लिए सूटेबल हो। फिल्टर करने के बाद, 3 टॉप सेलेक्टेड चॉइसेस द सब लेवल 11 मार्शल आर्टिस्ट द्वारा लिखे गए थे। पहला था बेसिक स्टेलर बॉडी एनहांसिंग टेक्निक, दूसरा था नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक, और लास्ट था क्रिस्टल मेडिटेशन टेक्निक। ये सब स्पार्क प्रोग्राम का हिस्सा थे। ऐसा लगा जैसे लूसियन की ईव से एक पर्दा हट गया हो और मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के सीक्रेट्स रिवील हो गए हो। ये टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट ने वर्ल्ड के इम्पेंडिंग डूम को फोर्सी किया था और अपने लाइफ लॉन्ग क्राफ्ट्स का एसेंस प्रिजर्व किया था, यह होप करते हुए कि कोई तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। लूसियन ने टाइम वेस्ट नहीं किया और तुरंत 3 सिलेक्टेड टेक्निक्स में घुस गया। स्टेलर बॉडी एनहांसिंग टेक्निक एक प्रोफाउंड मेथड था जो ह्यूमन बॉडी को एक माइक्रो यूनिवर्स में सेट करता था, बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेंथन करता था और हर सेल को एक स्टार की पावर से इम्ब्यू करता था। नेचुरल ब्रीदिंग टेक्निक अपने प्रैक्टिशनर्स को डिफरेंट एलिमेंट्स की पावर अब्सॉर्ब करने देता था, जिससे उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज एनहांस होती थी। लास्ट में, क्रिस्टल मेडिटेशन मेथड मेंटल फोर्टिट्यूड को बढ़ाने और स्ट्रेस और एडवर्सिटी के लिए ज्यादा रेजिलिएंट बनाने के लिए किया जाता था, जिससे वो ज्यादा इफेक्टिवली ट्रेन कर सकें। लेकिन अपने ड्रीम रेल्म से उठने के बाद उसने नोटिस किया कि टेक्निक्स ने उसके बॉडी को प्यूरिफाई कर दिया था, सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो गए थे। लूसियन फॉर्मूला यूज करके अपने खुद के सप्लीमेंट्स बनाने की भी तैयारी कर रहा है। अगला दिन, लूसियन व्हाइट रिवर एकेडमी पहुंचा। मिस्टर जॉन ने उसका वार्मली वेलकम किया, लेकिन उसको याद दिलाया कि कम से कम एक क्लास तो वीकली अटेंड करे। वो फार्मेसी की तरफ गया, डिटरमिन्ड था अपने सप्लीमेंट क्राफ्टिंग के लिए एक रूम रेंट करने के लिए। कई बार रिजेक्ट होने के बावजूद, लूसियन लगा रहा। मिस्टर जॉन्ग ने उसकी इनिंग में वो आग देखी और पर्सनली उसको 50,000 और फंड दिए, जिससे उसको वो सब खरीदने का मीन्स मिला जो उसको जरूरत थी। लूसियन जानता था कि उसको एक दिन ये फेवर वापस करना पड़ेगा। जब लूसियन एक रूम ढूंढने की उम्मीद छोड़ने ही वाला था, तो फेट ने इंटरवीन किया। वो एक शांत फार्मेसी में पहुंचा, कैशियर लाइव स्ट्रीम में दीप था और लूसियन से कहा कि जो चाहिए वो ले ले।
लूसियन ने कैशियर का ध्यान अट्रैक्ट किया और कुछ क्लेवर ब्राइबरी के बाद उसको 3 घंटों के लिए एक रूम यूज करने की परमिशन मिल गई। अपना लैब कोट पहनकर लूसियन ने अपना काम शुरू किया। उसने मिक्स किया और मेजर किया, रिक एंड मॉर्टी और फुल मेटल अल्केमिस्ट जैसे शोज की टेक्निक्स यूज करके अपना अल्टीमेट सप्लीमेंट बनाने के लिए। लूसियन ने अपना फाइनल प्रोडक्ट अपने हाथों में पकड़ा। ये एक ऐसा सप्लीमेंट था जैसा कोई और नहीं, जिसमें 10,000 साल फ्यूचर का रेयर और पावरफुल नॉलेज था। लूसियन बाल्डी ने धीरे से सप्लीमेंट अपने होठे पर लगाया, ईगर तरीके से प्रॉमिस्ड इफेक्ट्स का वेट करते हुए। लेकिन जैसे ही उसने वो लिक्विड गुटका, उसको कुछ फील हाई नहीं हुआ। क्या ये एक और बेकार का एलिक्सिर था? फिर अचानक उसके चेस्ट में एक झटका लगा, जिससे वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। उसका बॉडी कन्वल्स हुआ और वो दर्द से चीखा। उसके गले की वेन्स स्ट्रेन से फूल गई। कई लंबे, खत्म ना होने वाले मिनट्स तक लूसियन जमीन पर पड़ा रहा, सिर्फ उस एक्सक्रूशिएटिंग सेंसेशंस को सह पा रहा था जो उसके अंदर से गुजर रही थी। लेकिन फिर, जितनी जल्दी वो शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी वो टॉर्मेंट कम हुआ, जिससे वो हौंफते हुए और पसीने से भीगा हुआ रह गया। सीयरिंग एगनी के बावजूद जो उसने अभी एक्सपीरियंस किया था, लूसियन सप्लीमेंट की इफेक्टिवनेस देखकर हैरान रह गया। ना सिर्फ उसने उसके ब्लड एनर्जी लेवल्स को बूस्ट किया था, बल्कि उसके कम्प्लेक्शन पर भी कमाल किया था, जिससे उसकी स्किन एक नए रेडियंस से चमक रही थी। लेकिन लूसियन को सडनली दूर पर कैशियर की अर्जेंट नॉकिंग से इंटरप्ट किया गया। टाइम वेस्ट करने का नहीं था। यंग लड़के ने फ्रैंटिक तरीके से लूसियन को बैक एग्जिट से भागने का इशारा किया, यूज वॉर्न करते हुए कि ओनर वापस आ गई है। जैसे हाई ओनर लैब में घुसी, उसका एक्सप्रेशन गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट का एक मस्क था। उसने हमेशा जाना था कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत रूथलेस और अनफॉरगिविंग है, लेकिन अब तो पहले से भी ज्यादा, वो एक्यूटली अवेयर थी कि कटिंग एज पर रहना कितना जरूरी है। उसने अपने फैमिली के बारे में बिटर तरीके से सोचा, जिन्होंने आउटडेटेड आइडियोलॉजीज को फॉलो किया था और अल्टीमेटली उनका डाउनफॉल हुआ। सिर्फ चेंज और इनोवेशन को एब्रेस करके ही कोई इस रूथलेस मार्केट में सक्सेसफुल होने की उम्मीद कर सकता था। कैशियर, जो नर्वसली कॉर्नर में फिजट कर रहा था, ने एक टिमिड ग्रीटिंग दी जैसे हाई ओनर उसके पास से गुजरी। उसका दिल डूब गया जब उसने अपने लब कोट पर दाग देखे और वो हेल्पलेस यंग लड़के पर एक विदरिंग ग्लेयर के साथ घूमी। ट्यून किसी को मेरे लब में आने दिया, उसने डिमांड किया। उसकी आवाज एक ब्लेड जितनी ठंडी और तेज थी। कैशियर स्टैमर्ड और स्टटेड, कोई कोहेरेंट रिस्पॉन्स देने में अनेबल था। एक स्नाल ऑफ फ्रस्ट्रेशन के साथ ओनर ने उसको तुरंत फायर कर दिया जैसे ही वो लब साफ करने लगी। उसकी नजर लूसियन के सप्लीमेंट्स के स्कैटर्ड रेमनेंट्स पर पड़ी। सडनली क्यूरियोसिटी के सर्च के साथ उसने छोटे ड्रॉपलेट्स को स्कूप किया। उसके हैरानी की हद नहीं रही जब उसने देखा कि सप्लीमेंट का एक सिंगल ड्रॉप भी अस्टोनिशिंगली पावरफुल था। ओनर फिर कैशियर के पीछे तेजी से शॉप से बाहर भागी। जैसे हाई कैशियर ने आने वाले फुटस्टेप्स की आवाज की तरफ घुमा, उसका दिल एक्साइटमेंट से उछाल गया ओनर को उसकी तरफ स्प्रिंट करते देखकर। उसकी लाइफ फिगर और फ्लोइंग हेयर ने जैसे यूएस पर एक स्पेल कास्ट कर दिया था और उसने इमेजिन किया कि शायद ये फाइनली उसके अपने हरीम का चांस है। लेकिन उसके एक शब्द भी बोलने से पहले ओनर ने उसको कॉलर से पकड़ लिया। उसका एक्सप्रेशन फियर्स और कमांडिंग था जब उसने पूछा कि उसके लब को किसने उस किया था। कैशियर उसके ग्रिप की फोर्स फील कर सकता था जो उसको आगे पीछे हिला रही थी। ओनर ने उसको डबल सैलरी देने का वादा किया अगर वो इस इंसान से कांटेक्ट कर सके जिसने उसका लब उस किया था और वो ट्रेम्बल हुआ और अपना फोन उसको दे दिया। ओनर को फील हुआ कि उसका पल्स एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से रेस कर रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि सप्लीमेंट मार्केट में करंटली अवेलेबल $100,000 के सप्लीमेंट्स से कम 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। जो इसको वर्ल्ड क्लास एवोल्यूशन बनाता है वो ये है कि इंग्रेडिएंट्स इतने बेसिक और अफोर्डेबल हैं कि उसका नेट कॉस्ट $5,000 से भी ज्यादा नहीं होगा। वापस लूसियन पर आते हैं, जिसने अभी अपना ग्रूलिंग ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया था। उसका फोन सडनली एक अनएक्सपेक्टेड कॉल से बज्ड हुआ, कैशियर की तरफ से। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए दूसरी तरफ की आवाज एक फीमेल वॉइस थी, जिसने अपना इंट्रोडक्शन फार्मेसी की ओनर के तौर पर दिया। उसका नाम सुसु था। बिना हेजिटेशन के सुसु ने ईगरली लूसियन से मीटिंग करने की रिक्वेस्ट की, अपने रेवोल्यूशनरी नए सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने में अपनी सिंसियर इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हुए। अगले वीक की मीटिंग कंफर्म करने के बाद सुसु तो मास्टर फार्मासिस्ट से मिलने के प्रोस्पेक्ट से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसका एंथुसियाज्म जल्दी ही कम हो गया जब कैशियर ने एक स्टार्टलिंग रेवलेशन रिवील किया। वो आदमी जो उसका लब उस कर रहा था वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। थोड़े शौक के बाद वो अब लूसियन की रियल आइडेंटिटी के बारे में और भी क्यूरियस है। जैसे लूसियन ड्रीम रैन में और गहरा उतारता गया, वो फील कर सकता था कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी पावर बढ़ रही है। उसका टारगेट था एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट ज़ॉम्बी। बिना एक पाल वेस्ट किए लूसियन ज़ॉम्बी की तरफ चार्ज हुआ, लेकिन जैसे ही वो किल करने के लिए क्लोज हुआ,
वो एक स्विफ्ट काउंटर अटैक से सरप्राइज हो गया, जिससे उसका आर्म नम और दर्द से थ्रॉप करने लगा। जॉम्बी फ्योरी से रोर किया, उसका ब्लडलेस यूज फिर से लूसियन की तरफ ले गया। इस बार लूसियन रेडी था। उसने जॉम्बी से डायरेक्टली टकराने की कोशिश नहीं की, इंस्टेड डक और डोज करने का चूज किया। तेजी से साइड में मूव करते हुए लूसियन ने एक डेवस्टेटिंग राउंडहाउस किक अनलीश किया, जिससे जॉम्बी जमीन पर क्रैश हो गया। लूसियन हवा में कूड़ा और एक क्रशिंग एक्स किक मारा, जिससे जॉम्बी जमीन पर मोशनलेस हो गया। जैसे लूसियन इन फॉलन वॉरियर्स की मेमोरीज में और गहरा उतारता गया, उसने उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर्स के तौर पर देखना छोड़ दिया। इंस्टेड उन्हें फॉलन सोल्जर्स के तौर पर देखने लगा, जिन्होंने कभी ब्रेवली अपने लैंड को प्रोटेक्ट किया था। एक डीप सेंस ऑफ रेवरेंस के साथ उसने हम्बल तरीके से रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो किया, फिर जाने के लिए घुमा। तीन टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए खुद को डेडिकेट करने के बाद लूसियन ने एक वीक अपनी स्किल्स पॉलिश करने में स्पेंड किया। उसके एफर्ट्स के फ्रूट्स तो एस्टोनिशिंग थे। उसका पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ गया था। अपनी नए स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ईगर, लूसियन एक मार्शल आर्ट्स स्कूल गया, जहां उसने एक टेस्टिंग डमी यूज करने की रिक्वेस्ट की। और अब वो एक नए ब्लड एनर्जी लेवल ऑफ 15.632 बोस्ट करता था, जिससे वो लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट के रैंक पर पहुंच गया। लूसियन ने अपनी नजर टेस्टिंग डमी की तरफ घुमाई। उसकी ये फियर्स डिटर्मिनेशन से चमक रही थी। एक सिंपल पंच से उसने पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक इंप्रेसिव बैटल स्ट्रेंथ ऑफ 3137 रिकॉर्ड किया, जो एक एवरेज लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट से डबल था। लेकिन लूसियन इस नंबर पर रेस्ट करने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि ये तो सिर्फ उसके ट्रू पोटेंशियल की एक झलक थी। जैसे ही उसने अपना स्टेंस लिया, लेकिन इस बार वो सीरियस था। टेस्टिंग साइट से हटने के बाद लूसियन का स्वागत रिसेप्शनिस्ट लेडी की रेडियंट स्माइल से हुआ। जैसे लूसियन स्कूल से निकला, वो दो यंग मार्शल आर्ट्स एंथुजियास्ट के पास से गुजरा। वो यंग गर्ल, जो ओनर की बेटी थी, रिसेप्शनिस्ट लेडी के साथ हल्की फुल्की बातें कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट लेडी तो लूसियन के स्ट्राइकिंगली हैंडसम अपीयरेंस से क्लियरली टेकन अबैक थी। लेकिन दूसरे मेल स्टूडेंट, जो उनकी कॉन्वर्सेशन ईव्सड्रॉपिंग कर रहा था, का व्यू अलग था। उसने फील किया कि लुक्स इररेलेवेंट हैं और सिर्फ किसी की मार्शल अटेनमेंट हाई मैटर करती है। उसकी नजरों में लूसियन, जो एक एवरेज किड लग रहा था, सिर्फ एक लॉस्ट कॉज था। मेल स्टूडेंट का एरोगेंस तो पैल्पेबल था। उसका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इस फैक्ट से था कि वो बचपन से हर तरह के सप्लीमेंट्स यूज कर रहा था, जिससे वो अपने पीए से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन उसके अपनी टायरेड कंटिन्यू करने से पहले यंग गर्ल ने उसके सर पर थप्पड़ मारा और उसको अपनी बात सुनाई। उसने केली याद दिलाया कि दूसरों को डिस्क्रिमिनेट ना करे और अपने एरोगेंट बिहेवियर को कंट्रोल करे। यंग गर्ल की एडमोनिशमेंट्स के बावजूद मेल स्टूडेंट अपनी बात प्रूव करने पर एडमेंट था। उसने लूसियन के टेस्टिंग रिजल्ट्स देखने की डिमांड की और गर्ल से उन्हें दिखाने की बेग किया। एक रिजाइन साई के साथ गर्ल ने टैबलेट हैंड ओवर किया। जैसे ही उन्होंने रिजल्ट्स देखे, उनके जॉज डिसबिलीफ में गिर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। लूसियन का ब्लड एनर्जी लेवल तो चार्ट से बाहर था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो वंडर करने लगे कि क्या मशीन में कोई मालफंक्शन हुआ है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट लेडी ने उन्हें रिएश्योर किया कि मशीन को जस्ट एक दिन पहले चेक और कैलिब्रेट किया गया था। यह रियलाइज करते हुए कि लूसियन कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, वो उसको ढूंढने और उसके बारे में और जानने की अर्जेंसी से ओवरवेल्म हो गए। जैसे हाई लूसियन टैक्सी से उतरा, ड्राइवर को लूसियन बहुत पसंद आया और उसने तो उसको अपनी बेटी के साथ डेट पर सेट करने का भी ऑफर दिया। एक पोलाइट स्माइल के साथ लूसियन ने ड्राइवर को थैंक यू बोला और व्हाइट रिवर सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ चला गया। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसने एक यंग मार्शल आर्टिस्ट को दौड़ते हुए देखा। ईन से आंसू बह रहे थे। लगता था कि जो रिजल्ट्स उसने घर पर टेस्ट करके पाए द वो एसोसिएशन में माइल रिजल्ट से थोड़े अलग थे। अनडिटर्ड, लूसियन फ्रंट डेस्क पर गया और मार्शल आर्टिस्ट आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट के बारे में पूछा। एक फॉर्म फिल करने के बाद उसको टेस्टिंग साइट पर भेजा गया, जो हर उम्र के एप्लीकेंट्स से भरा हुआ था, जिनमें से ज्यादातर 25 साल के आसपास लग रहे थे। उनमें से एक यंग गर्ल थी जो लूसियन से भी छोटी लग रही थी। जैसे लूसियन लाइन में वेट कर रहा था, एक टावरिंग फिगर एलिवेटर से निकला और लाइन में कट करने लगा, जिससे एप्लीकेंट्स में कमोशन मच गया। एक फीमेल एप्लीकेंट ने उसके ब्रेजन बिहेवियर पर उसको कॉल आउट किया, लेकिन सिक्योरिटी ने उसको इग्नोर कर दिया, ये क्लेम करते हुए कि वो लेवल 3 असेसमेंट के लिए आया है और इसलिए लाइन बाईपास करने के लिए क्वालिफाइड है। क्राउड स्टन्ड रह गई, क्योंकि सिटी में सिर्फ कुछ हाई लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट थी और उनके सामने जो टावरिंग फिगर था वो एक इंप्रेसिव स्कोर बोस्ट करता था। उसका ब्लड एनर्जी लेवल तो अस्टाउंडिंग 107 था और उसकी बैटल स्ट्रेंथ अबसर्ड 10,831 तक पहुंच गई थी। एक सिंगल स्ट्राइक से उसने शॉकवेव्स भेजे, जिससे बहुत से ऑनलुकर्स अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर गए।
उसके असेसमेंट के बाद द टावरिंग फिगर घुमा और दो इंडिविजुअल्स को नोटिस किया जो उसके स्ट्राइक की पावर से अनअफेक्टेड लग रहे थे। उनमें से एक था लूसियन, जो नॉनशलेंट डमीनर के साथ असेसमेंट मशीन की तरफ चला। ऐसा लग रहा था जैसे वो पावर के डिस्प्ले से ज्यादा इम्प्रेस्ड नहीं है। पास खड़ी यंग गर्ल कन्विंस थी कि लूसियन सिर्फ एक एरोगेंट किड है, लेकिन उसको गलत प्रूव किया जाने वाला था। लाइन में कोई और असेसमेंट के लिए नहीं था। लूसियन मशीन की तरफ बढ़ा और अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। सबके सरप्राइज के लिए लूसियन का ब्लड एनर्जी लेवल 15.701 था, एक रिमार्केबल फीट कंसिडरिंग वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। Even the towering figure भी इस unexpected turn of events से taken aback था। जैसे लूसियन बैटल स्ट्रेंथ डमी की तरफ घुमा, उसने अपना फॉर्म लिया। उसकी अर्न डिटर्मिनेशन से चमक रही थी और उसका आर्म एक पावरफुल ऑरा से भरा हुआ था।